बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 23। तो स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 7 ये थोड़े से लेंथी हैं और ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो दैट्स वाई हमारा थोड़ा लेंथी होने की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने की वजह से आप इसमें से तवज्जो से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आफ्टर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर फिर वो थोड़े से इजी हैं और जल्दी कवर हो जाएंगे हमारे। तो फोकस करें फर्स्ट चैप्टर पे। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो आज हमने पढ़ना मोल के बारे में। ऑलरेडी हम मोल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर और मोल का बड़ा डीप रिलेशनशिप है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आज हमने मोल के बारे में पढ़ना स्टूडेंट, और आज हम किस क्वेश्चन को कवर करेंगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। क्या मोल इज एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल जो है सिस्टम इंटरनेशनल में, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो मोल है वो एसआई यूनिट होता है जी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का। डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। इसको आप डिफाइन करेंगे और एग्जांपल्स के साथ। यानी इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों डेफिनेशंस भी हमने करनी है और साथ में एग्जांपल्स से इसको डिस्कस करेंगे मोल को। तो स्टार्ट करते हैं। मोल को केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहते हैं। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोल क्या चीज़ है। एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। यानी अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल आपका 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर आपने कैलकुलेशन करनी है भी कितने हैं एटम्स, तो कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स। इसी तरह अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के सेंस में देखें, तो अगर आपके पास 1 मोल हो वाटर का, तो इट्स मीन कि आपके पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इसी तरह फार्मूला यूनिट्स के सेंस में देखें कि अगर आपके पास 1 मोल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के। तो स्टूडेंट, इससे हमें कैलकुलेशंस में बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट इजी सी बात है, आसान सी बात है, जैसे आपके पास 1 दर्जन अंडे हों तो हम क्या कहते हैं? 12 अंडे। 12 अंडों को हम क्या कहते हैं? 1 डजन। तो 1 डजन एग्स इज इक्वल टू 12 एग्स। सिमिलरली अगर आपके पास है फ्लोर, आटा लेते हैं हम, तो 40 किलो आटे को कहते हैं 1 मन आटा ही। तो सिमिलरली जो 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बात हमें कैलकुलेशंस में बहुत ही मदद देती है। अगर हमने एटम्स को कैलकुलेट करना हो, या मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना हो, या फार्मूला यूनिट्स को कैलकुलेशन करनी हो डिफरेंट एग्जांपल्स में, न्यूमेरिकल्स में, तो दैट्स वाई मोल को हम कहते हैं केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी कैलकुलेशंस में, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, फार्मूला यूनिट्स की। दैट्स वाई। तो सुनिए अब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट को मैस भी कह सकते हैं, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का मैस, कितना मैस? दैट कंटेन्स, जो रखता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स में तीनों चीज़ें आ सकती हैं। पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर सब्सटेंस एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स होते हैं, और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो पार्टिकल्स एक जनरल टर्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स भी और फार्मूलास।
तो इसका डेफिनेशन है हमारे पास मोल की। इस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, वो ये बता रहे हैं आपको कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक, चाहे कार्बन है, चाहे वाटर है, चाहे आपका नमक है, NaCl है, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, एलिमेंट हो या कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो, चाहे कोई आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी अगर आपका सब्सटेंस है तो उसके में उसका जो मैस होगा, कितना मैस, यानी अगर उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो इतने पार्टिकल्स का जो मैस होगा उससे हम कहेंगे 1 मोल। फॉर एग्जांपल आप बैलेंस ले लें, बैलेंस पे आप रखते जाए कार्बन के एटम्स, ठीक। तो जब आप कार्बन फर्स्ट करें, आपने बैलेंस है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है बैलेंस। अब हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कार्बन के इसके ऊपर रखते जाते हैं एटम, 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे। तो जब हम इस पे हम रखेंगे एटम्स, हम इसके ऊपर रख देंगे एटम्स कितने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो जब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर कार्बन के एटम्स बैलेंस पे रख देंगे ना, तो बैलेंस का मैस कितना आएगा, तो बैलेंस बताएगा कि मैस कितना हो गया जी, 12 ग्राम। मैस कितना हो गया, 12 ग्राम। और 12 ग्राम क्या चीज़ है, 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। 12 ग्राम क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस जिसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे तो वो उसका पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा, ठीक। द मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे हम मोल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन। उसके बाद एब्रीवेशन, मोल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL, मोल। जैसे MOL ही होता है, देखिए एब्रीवेशन इसका MOL, मोल से एब्रीवेशन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी टर्म मोलर मैस, यही बहुत अहम बात है। मोल का, एक मोल का जो मैस होता है उसे कहते हैं मोलर मैस। जैसे उसके नाम से जाहिर है मोलर मैस, यानी मोल का मैस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसका जो मैस होता है उसे हम कहते हैं मोलर मैस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोलर मैस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है 1 मोल ऑफ सोडियम, क्या है हमारे पास, 1 मोल ऑफ सोडियम। तो अब 1 मोल है सोडियम का हमारे पास, तो सोडियम के 1 मोल का कितना मैस होता है, तो आप देखो सोडियम का मैस कितना है, 23। सोडियम मैस कितना होता है, 23। तो मोल की बात हो रही है तो ये होगा ग्राम्स में, तो 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम्स इज द 1 मोल ऑफ सोडियम। तो ये जो 1 मोल है सोडियम का, इसका जो मैस है 23 ग्राम, इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं मोलर मैस भी कहते हैं। इसे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम भी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। तो वो तो एक लेंथी टर्म होगी ना, तो इसके लिए एक और हम शॉर्ट टर्म, छोटा सा नाम है इसका, वो है मोलर मैस, ठीक। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मैस होता है उसे हम मोलर मैस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है वाटर, तो वाटर का जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है ना, तो 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना मैस होता है आप सबको पता है, 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स इज आल्सो कॉल्ड, वी कैन से इट मोलर मैस ऑफ वाटर। 18 ग्राम इज आल्सो, वी कैन आल्सो कॉल इट मोलर मैस ऑफ कार्बन। तो इसमें क्लियर हो गया होगा आपको, मोलर मैस, द मैस ऑफ, डेफिनेशन देखें, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसका जो 1 मोल का मैस होता है इज कॉल्ड मोलर मैस, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मैस कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। तो मोल की 2 डेफिनेशन हैं, एक तो हमने पढ़ ली, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। देखें जी, क्या है द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज, मोल की जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो ये है, यहाँ से देखें तो एटॉमिक मैस, एटम्स होंगे तो उनका एटॉमिक मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस
expressed in grams is called mole। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका क्या होता है एटॉमिक मास, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, और जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनका अगर हम मास फाइंड आउट करें तो उन्हें हम कहते हैं फार्मूला मास। तो वो कह रहा है अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, कोई भी मास हो, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर आप उस मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उसे हम 1 मोल कहेंगे उस सब्सटेंस का। तो स्टूडेंट, हमारे लॉन्ग में फर्स्ट हेडिंग बनेगा डेफिनेशन, लॉन्ग अगर ये पूछा जाता है आपसे ये वाला, तो सेकंड बनेगा एब्रीवेशन, थर्ड हेडिंग मोलर मास, फोर्थ हेडिंग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। तो 4 हेडिंग्स हो गए। उसके बाद आपने एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अगर आपके पास कार्बन हो, उसका एटॉमिक मास हो, एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। अगर आप उसका मास है 12 होता है कार्बन का मास 12 होता है। अगर आप एक्सप्रेस एज 12 ग्राम्स, लेकिन आप उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे 12 ग्राम कहेंगे, AMU नहीं कहेंगे, यूनिट AMU इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो उसे हम क्या कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन है। यानी अगर 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मतलब है वो आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन है। अगर डबल कर लें, इसको डबल कर लें, अगर करें आप 24 ग्राम्स, अगर आपको 24 ग्राम है कार्बन तो वो कितने मोल होंगे 2 मोल ऑफ कार्बन। अगर 36 ग्राम्स होंगे अगर आपके पास कार्बन के, दैट इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ कार्बन। तो इसी तरह आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इधर अगर मॉलिक्यूल्स के सेंस में देखें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम। वैसे AMU यूनिट होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, लेकिन अगर उसके यूनिट्स आप एक्सप्रेस करेंगे 18 ग्राम्स में यूनिट एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। उससे हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गया 1 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, 2 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। तो सो ऑन, ऐसे आप। उसके बाद एक और एग्जांपल मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस एज 98 ग्राम्स। तो अगर आप H2SO4 का मास नॉर्मली कितना होता है 98 AMU, 98 AMU होता है मास H2SO4 का, लेकिन अगर आप उसको 98 ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 98 क्यों बनता है, 98 इसलिए बनता है, इसमें देखिए सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास होता है 32, 4 ऑक्सीजन का बनेगा 64। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना बनेगा 98। तो अगर आप इसको 98 ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे AMU की बजाय तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। उसका फार्मूला मास ऑफ NaCl जो है इसका फार्मूला मास होता है, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है, ये आयनिक कंपाउंड का फार्मूला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फार्मूला मास। एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम्स। अगर आप इसका मास 58.5 ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेड ऑफ AMU तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। तो उसे हम क्या कहते हैं 1 मोल ऑफ NaCl कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। तो मोल और मास में क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, तो ये आप 2 फार्मूले याद करेंगे इसके रिलेशनशिप में। यानी रिलेशनशिप ये है कि अगर आपके पास मोल है किसी सब्सटेंस का तो उसकी मदद से आप मास निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का मास मौजूद है तो उसकी मदद से आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस फार्मूले की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, तो ये आप याद करेंगे 2 फार्मूलाए रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। तो क्या नंबर ऑफ मोल अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है अगर आपके उसका मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस के मोलर मास पे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसी को आप रीअरेंज करें तो आपका एक और फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला नंबर 1 इट इज़, तो फार्मूला नंबर 2। तो इसी को देखिए मास को यहीं रखें, नाउन मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस यहीं रखें,
और ये जो है डिनोमिनेटर में ये दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका एक और फार्मूला बन जाएगा कि यानी अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो ये तरीका है। मैस कैलकुलेट करना है तो मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, अगर आपके पास गिवन है तो उसको मोलर मैस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मैस ऑफ अ सब्सटेंस आ जाएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस ये है, ये मोल्स निकाल है तो ये फार्मूला, मैस निकाल है तो ये आपके पास दो फार्मूलाएँ हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मैथ्स मालूम हो तो हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर हमारे पास मोल्स गिवन हो तो उसकी मदद से हम मैथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में, वहाँ आपको डिफरेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस लॉन्ग क्वेश्चंस में यही आपके पास 6 हेडिंग्स बनेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन, एब्रीविएशन, मोलर मैथ्स, क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, एग्जाम्पल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्स एंड मोल, ये दो आपके फार्मूले आ गए। तो 6 हेडिंग्स में ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मली ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल ये ज़्यादा आती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। तो स्टूडेंट अभी हम इस लेक्चर में नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट हम फार्मूलाए डिस्कस करते हैं जिनकी मदद से हम एग्जाम्पल्स को करेंगे सॉल्व, और एक टेस्ट योरसेल्फ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं नेक्स्ट उनको हम देख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में। तो हमारे साथ रहें आप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलाए जिनकी मदद से हम एग्जाम्पल्स को करेंगे और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो उसमें पेज नंबर कहाँ पे है फार्मूला है, पेज नंबर 20 एंड 21। तो पेज नंबर 20 और 21 पे है ये फार्मूला लिखे हुए। 5 फार्मूला हैं, याद करेंगे आप। नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड, तो अगर आपने मैस कैलकुलेट करना है तो मैस यहीं रह जाएगा, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूले को आप मॉडिफाई करेंगे तो सेकंड फार्मूला बन जाएगा आपके पास। तो मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और ये टर्म यहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो शॉर्ट फॉर्म में मोलर मैस भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। फार्मूला नंबर 2, तो ये हमारे पास एक तरीका है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। फार्मूला नंबर 1, इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड फार्मूला देखें, इसमें भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अगर हमें एटम्स गिवन है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स में फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो उसमें पार्टिकल एक जनरल टर्म है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमें स्टेटमेंट में गिवन होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स, तो सिंपली हम एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और अपने नंबर ऑफ मोल्स हासिल कर लेंगे। तो ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये भी। तो कैसे क्या पता लगेगा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट। हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है या न्यूमेरिकल है, तो उसके स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें पता लगेगा हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं, क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें नंबर ऑफ मोल्स के, ये करें या ये करें। तो जो डाटा हमें दिया होगा उसी गिवन डाटा की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड फार्मूला को ही मॉडिफाई करेंगे तो फोर्थ फार्मूला बन जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साइड पर रहेंगे और ये एवोगैड्रो नंबर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा फोर्थ नंबर फार्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। उसके बाद फार्मूला नंबर 5, तो फार्मूला नंबर 5 जो है ये बुक में गिवन नहीं है, तो ये हमने खुद इसको मॉडिफाई किया फार्मूला नंबर 4 को, और ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में और एग्जाम्पल्स में। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो इसमें हमने कैसे इसको मॉडिफाई किया, देखा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स
उसके बाद एवोगैड्रो नंबर सेम। ये जो चीज़ है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्योंकि हमने पहले फार्मूले में देखा, देखें नंबर 1 में फार्मूले में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो वही काम यहाँ कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स की क्या पुट कर दिया, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो फर्स्ट फार्मूले की मदद से और फोर्थ फार्मूले की मदद से हमने एक और फार्मूला बना लिया, दैट इज़ फार्मूला नंबर 5। तो ये दो फार्मूलों का कम्बिनेशन है और ये हम इस्तेमाल करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स में। तो स्टूडेंट ये हमारे 5 फार्मूलाए हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे इन फार्मूलाए को। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल 1.4 पेज नंबर 20 पे। तो सुनिए पेज नंबर 20 पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पेज नंबर 20, ये देखें पेज नंबर 20 पे हमने एग्जांपल करनी है, ये टेस्ट सेल्फ करनी है, बाकी हमने कुछ नहीं करना इस पूरे पेज में। जस्ट ये फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है, ये आप यहाँ से याद करेंगे। और पेज नंबर 21 पे ये एग्जांपल करेंगे आप, और ये आपने कोई वर्डिंग नहीं याद करनी, जस्ट ये फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 याद करेंगे। और फार्मूला 5 हमने उसको बना दिया 1 और 4 को मिक्स करके। तो यही करेंगे हम। तो आप देखिए एग्जांपल हम करने जा रहे हैं 1.4, पेज नंबर 20 पे है ये। तो पेज नंबर 20 पे 1.4 एग्जांपल क्या कह रहा है जी, कह रहा है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल एक ही बात है। इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4, तो कह रहा है आपका 40 ग्राम है H3PO4। तो अगर 40 ग्राम्स आपके पास H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसे, फॉस्फोरिक एसिड। तो 40 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट कि नंबर ऑफ मोल्स और मैस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमें मैस पता हो तो मोल्स निकाल सकते हैं, अगर मोल्स पता हो तो मैस निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। देखिए आंसर में तो सबसे पहले लिखें जो आपको बात बताई गई है, मैस ऑफ H3PO4, मैस ऑफ H3PO4 गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। तो हमें बता दिया है क्वेश्चन में कि आपके पास 40 ग्राम है H3PO4। तो उसके बाद हमने देखना हमारे पास मैस है और हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, फार्मूला नंबर 1। देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस। फार्मूला को शॉर्ट करके याद कर लें, मैस ओवर मोलर मैस। तो अब स्टूडेंट मैस तो हमारे पास गिवन है 40 ग्राम है H3PO4 का, और नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो एक चीज़ मिसिंग है, वो है मोलर मैस। तो मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मैस का मतलब मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोलर मैस कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपको आने चाहिए उसमें मोल जितने भी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मोलर मैस ऑफ H3PO4, तो मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक फास्फोरस है इसमें, और 4 एटम्स हैं इसमें ऑक्सीजन के। तो देखिए तो कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आएगा, एक एलिमेंट ख़त्म हो गया, दूसरे एलिमेंट पे जब जाएंगे तो दरमियान में प्लस आएगा। तो पी होता है फास्फोरस का 31, और कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का होता है 16 मैस, तो 4 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इट विल बिकम 64। तो इन सबको सम अप करेंगे तो बनेगा 98। तो यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल, मोलर मैस के यूनिट कहते हैं ग्राम पर मोल। तो अब स्टूडेंट देखिए आप फार्मूला पुट कर दें, पुट द वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस 40 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू
कितना आया हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। तो हमारे कितना आ जाएगा आंसर नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स का स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 0.408। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 0.408। इसका मतलब है, आंसर का ये मतलब है कि अगर हमारे पास 40 ग्राम हो ना फास्फोरिक एसिड, अगर हमारे पास 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.408। तो इसमें हम लिख सकते हैं, लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं आप, 40 ग्राम ऑफ H3PO4, 40 ग्राम अगर हमारे पास H3PO4 हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं 0.408। 40 ग्राम ऑफ H3PO4 कंटेन्स रखता है, कितने रखता है 0.408 मोल्स ऑफ H3PO4। 40 ग्राम H3PO4 contains 0.408 मोल्स ऑफ H3PO4। तो ये एग्जांपल थी हमारी 1.4। तो 1.5 एग्जांपल स्टूडेंट आप खुद करेंगे, बिल्कुल आसान है वो, उसमें भी आपको मैथ्स दिया हुआ है और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, पहला फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसका स्टूडेंट नेक्स्ट देखें एग्जांपल, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1.6। अब इसमें 3 काम करने हैं। फर्स्ट वन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर जी, प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको स्टूडेंट उसने कह दिया कि आपके पास 6 ग्राम वाटर है, 6 ग्राम्स वाटर है आपके पास, और आप बताएं उस 6 ग्राम वाटर में आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि अगर आपको 18 ग्राम वाटर होना, तो 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होता है। तो उसने आपको दिया 6 ग्राम। तो अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो सेकंड नंबर पे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर हमें पता होगा तो हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, गिवन डाटा में दिया हुआ हमें मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 6 ग्राम्स, और उसका फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स। तो ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं इसका सलूशन। तो उसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, बताएं स्टूडेंट्स। हमारे पास मैस गिवन है, मैस गिवन है 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर मैस गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हो, तो आप फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो उसके लिए आपको मोलर मैस भी चाहिए वाटर का।
तो मोलर मैस भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मोलर मैस याद होता है हमें। वाटर बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो मोलर मैस ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। तो मैस ऑफ वाटर है हमारे पास 6 ग्राम्स, मोलर मैस ऑफ वाटर है 18 ग्राम। फाइंड आउट, पहला काम क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। तो वेरी सिंपल, फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है जी वाटर का 6 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मैस है 18 ग्राम्स। तो 6 और 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए जी, नंबर ऑफ मोल्स है 0.33 मोल्स। तो 0.33 मोल्स हमारे पास आ गए हैं 6 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो पहला काम हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। तो हमें पता लग गया है कि 6 ग्राम वाटर में 0.33 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आफ्टर दैट स्टूडेंट सेकेंड नंबर पे हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, साहब ने आपके 5 फार्मूलाए लिखे हुए हैं। तो इन 5 फार्मूलाए को आप देखें कि इसमें कौन सा हम फार्मूला इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला नंबर 4। तो इसमें देखें नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं, वाटर के 0.33 आए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एवोगैड्रो नंबर ऑलरेडी हमें पता होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स लिखा हुआ है। तो पार्टिकल्स में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। वो फिर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसको फार्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एटम्स भी, फार्मूला यूनिट्स भी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। अभी लिखते हैं Na मीन एवोगैड्रोस नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ Na भी आप लिख सकते हैं। तो Na लिख दें या पूरा नंबर लिख दें 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर कितना आया था नंबर ऑफ मोल्स का आंसर 0.33। और एवोगैड्रो नंबर Na होता है एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इसको जो हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आवर आंसर विल बी 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए। सेकंड हमने कर लिया अपना काम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में। तो वाटर का क्या फार्मूला स्टूडेंट्स, H2O। फार्मूला वाटर इज H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं और 1 ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का उसमें 3 एटम्स होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ, रखता है, क्या रखता है जी, 3 एटम्स। एक वाटर का मॉलिक्यूल 3 एटम्स रखता है। और अगर इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हों तो वो कितने एटम्स बनेंगे,
तो सिंपली 1.98 को आप बोथ साइड्स पे, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.98 तो 1.98 ही बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 तो वही आएगा 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ या फिर कंटेन्स, कितने रखते हैं जी एटम्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स। तो कितने एटम्स बनेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई कर दे सिंपली 3 से, तो आंसर विल बी 5.94 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। हमने तीनों काम कर लिए जी। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और फिर नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए आप पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 4th फार्मूला, और उसके बाद सिंपली आप इस तरह नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी थी एग्जांपल 1.6। उसके बाद 1.7 जो एग्जांपल है वो आप सब बच्चे खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1.7 में भी सिंपल आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसमें आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल्स गिवन है, तो आप फार्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये फार्मूला लगा के आप उसमें से नंबर ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद आप मास ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मास ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे और आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1.7 जो है ये आपका होमवर्क है। तो इसमें एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई, फार्मूलाए हमने देख लिए। तो अब हमारा 2 रह गई, टेस्ट योरसेल्फ इसमें, और एक्सरसाइज रह गई है फर्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको लेक्चर नंबर 23 समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में करके। थैंक यू सो मच।